नमस्कार, मैं हूं शुभम यादव। वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अपने आज की इस वीडियो में हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस से लगे हुए सी शोर को आपको हम दिखाने वाले हैं। ये आप मेरे पीछे जो है वो सी शोर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिससे जो स्टूडेंट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आएंगे उनके साथ कोई स्कैम या फिर फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड है वन टाइम चार्जेस का। वन टाइम चार्जेस क्या होता है? ये होते हैं हिडन चार्जेस। वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली, ये सारे हिडन चार्जेस होते हैं। ये कोई एजेंसी $1500 लेती है, कोई $2000 लेती है, कोई $2500 लेती है। और आपको बोला जाता है कि ऐसे चार्जेस रशिया में लगते हैं या ऐसे चार्जेस जो है वो यूनिवर्सिटी में लगते हैं, इसलिए हम ऐसे चार्जेस आपसे ले रहे हैं। मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बता देना चाहूंगा कि ऐसे कोई चार्जेस ना तो रशिया में लगते हैं, ना तो ऐसे कोई चार्जेस यूनिवर्सिटी लेती है। ये जो पैसे होते हैं, ये जो $2000 होता है या $1500 या $2500, जो भी कह लीजिए, ये वन टाइम चार्जेस या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर, ये एजेंसी के ही जेब में जाता है। ये एजेंसी का स्मार्ट तरीका होता है पैसे लेने का। वो अपनी सर्विस चार्जेस या कंसल्टेंसी की फीस तो आपसे ले ही रहे हैं, 1.5 लाख या 1 लाख जो भी ले रहे हैं, उसके अलावा ये चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही बोल देते कि वो आपसे 4 लाख लेंगे तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने क्या किया कि आपको कंसल्टेंसी 1.5 लाख बताई और साथ में ये वन टाइम चार्जेस के नाम से आपसे $2000, $1500 या $2500 ऐड कर दिया और आपको बोला कि भाई ऐसे चार्जेस लगते हैं इसलिए हम लेंगे, या आपको रशिया जाके देना है, या जो भी चीजें हैं। आप सावधान रहें, ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगते। और किसी एजेंसी ने अगर ये मेंशन कर रखा है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए, तो डेफिनेटली वो चार्जेस लेंगे आपसे और वो उन्हीं के जेब में जाएगा। ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इसीलिए एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी है, ऐसे कोई भी चार्जेस अपने किसी भी बच्चे से नहीं लेता, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आप अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस ही आपको पे करनी है। कोई वन टाइम चार्जेस ना तो होते हैं, ना तो आपको पे करना है, ₹1 भी नहीं। तो चलिए, आपको अब हम जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के से लगे हुए इस सी शोर को जो है वो हम दिखाते हैं। एक्चुअली फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भी जो है वो सितंबर के सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में जो है वो कंडक्ट होता है, जिसमें कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी 2019 में आए थे और अलग अलग जो कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी आते हैं। तो ये जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो सी शोर है, वो आप देख रहे हैं। और सी शोर से जो लगी हुई जो साइट्स हैं वहां पे अगर आप देखें तो जब ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो कंडक्ट होता है तो अलग अलग जो रशिया के जो स्टेट्स हैं, जो अलग अलग रीजन है, जैसे अपने इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, वैसे ही यहाँ पे रशिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं। तो उन सारे स्टेट्स की के जो है वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे रखी जाती हैं और बनाई जाती हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं आपको, ये सी साइड है। यहाँ पे जो है वो बच्चे जो है वो आते हैं सी शोर पे अपने खाली टाइम में। यहाँ पे रात के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, रात के टाइम में ये जो सी शोर है ये बहुत ही अच्छा दिखता है। रात के टाइम में भी यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स वगैरह जो है, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रात के टाइम में ये सी शोर जो है वो कैसा दिखता है, तो ये आप जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी ये सी शोर, ठीक है। यहाँ से जो है अभी तो मई वगैरह में, समर के दिनों में जो है वो यहाँ से डाइविंग वगैरह लोग करते हैं, यहाँ स्विमिंग वगैरह भी जो है वो करते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो सी शोर है ये पूरा भरा रहता है। अगर आप यही गर्मियों में आएंगे, जैसे कि मई में आएंगे, जून में या जुलाई में अगर आप आएंगे, पूरा का पूरा आपको एकदम भरा हुआ मिलेगा ये सी शोर। अभी एक्चुअली अप्रैल है तो थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो थोड़ी ठंड रहती है, इसलिए जो है अभी लोग जो है वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, स्टिल जो है वो आप कुछ लोगों को यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है वो देख रहे हैं। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो अपना एक डेडिकेटेड कैंपस है। फेफू में एक्चुअली जो सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गई, आपका हॉस्टल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इवन ये जो सी साइड आप देख रहे हैं या जो सी शोर देख रहे हैं, ये भी जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही ये सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाती हैं। फेफू का जो है वो डेडिकेटेड कैंपस है। मैं आपको एक्चुअली अगर रशिया के बारे में बताऊं तो सारी यूनिवर्सिटीज में जो है वो ऐसा नहीं होता है। जो हॉस्टल्स होते हैं, मोस्टली जो एकेडमिक बिल्डिंग्स होती हैं उनसे 8 से 9 किलोमीटर जो है वो दूर रहते हैं। 10-10 किलोमीटर भी हॉस्टल्स दूर रहते हैं। कहीं कहीं जगह जो है वो हॉस्टल्स भी इवन नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कतें जो है वो नहीं है। आपका जो हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर ही है, आपकी जो एकेडमिक बिल्डिंग्स है वो भी कैंपस के अंदर है, जो हॉस्पिटल है वो भी कैंपस के अंदर है, और ये जो इतना अच्छा जो आप सी शोर ये जो देख रहे हैं ये भी जो है वो कैंपस के अंदर ही है। तो ये हमने आज के अपने इस वीडियो में आपको जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से लगे हुए सी शोर को दिखाया, सी को दिखाया। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। सबसे ज्यादा जनरल मेडिसिन प्रोग्राम के लिए अगर इंडियन स्टूडेंट या फिर फॉरेनर स्टूडेंट जो कहीं अप्लाई करते हैं तो वो फेफू ही है। तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एडमिशन लेते समय जिस चीज का ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आपसे कोई वन टाइम चार्जेस ना ले या वन टाइम पेमेंट जैसे कोई हिडन चार्जेस ऐसे जो है, या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर, ऐसे कोई चार्जेस आपसे $2000 तक ना ले या $1500 तक ना ले या $2500। अलग अलग एजेंसी के ये अलग अलग चार्जेस हैं, ऐसे कोई चार्जेस ना ले। ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, जो है वो ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं है। आप जब एजेंसी से पूछते हो कि भैया ये आप हमसे वन टाइम चार्जेस ये किस चीज के लिए ले रहे हो, $1500 या फिर $2000, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे चार्जेस यूनिवर्सिटी लेती है। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर वो बोलते कि भाई ये हम लेंगे तो आप देते नहीं, तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी के नाम से उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई ये एडमिशन चार्ज है, ये आईडी कार्ड बनवाने का चार्ज है, या ये रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है। मैं आपको बता देता हूँ, आईडी कार्ड बनवाने का या फिर एडमिशन के ऐसे कोई चार्जेस जो है वो नहीं है। ये एजेंसी की ही जेब में ये पैसे जाएंगे, ये जो $2000 है या $1500 है। तो आपको इस चीज से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको ऐसे कोई चार्जेस जो है वो पे करने से जो है वो बचना है। लेकिन अगर किसी एजेंसी ने अगर लिख रखा है ऑलरेडी, उसने मेंशन कर रखा है आपने ब्रोश्योर में, तो आपसे डेफिनेटली ये $2000 अपनी एजेंसी फीस तो लेंगे ही लेंगे, 1.5 लाख, उसके अलावा ये $2000 लेंगे। तो आपको इसका जो है वो ध्यान रखना है। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हम जो है वो इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और हम एडमिशन के लिए ऑफिशियल रिक्रूटर भी हैं। यूनिवर्सिटी से हमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई भी चार्जेस आपसे एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नहीं लेता है। वन टाइम चार्जेस जैसे कोई चार्जेस आपसे नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है। आपको सिर्फ एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन को जो उसकी बेसिक मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस है, सिर्फ वही आपको पे करनी है। आपको कोई अलग से वन टाइम चार्जेस के नाम पे आपको $2000 या $1500 या $2500 पे करने की कोई रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई चार्जेस जो है वो नहीं होते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई क्यूरीज हैं, या आप हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप दिए गए नंबर पे जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।